और जिस तरह से यहाँ पे ज़मीन का लूट मचा हुआ है, आज हम लोग जो अबुआ सरकार से उससे भी उम्मीद किए थे कि मेरा ज़मीन का संरक्षण होगा, लेकिन आज बहुत बड़ा विडंबना है कि मेरा व्यवस्था का ज़मीन भी लूटने का काम कर रहा है। इसमें कुछ ज़मीन एयरपोर्ट में जब शुरू में अधिग्रहण हुआ था उस टाइम गया हुआ है, और बाकी कुछ शेष ज़मीन जो इनका खेत है बचा हुआ है। उसमें साहू परिवार लोग के द्वारा एक ही गोतिया है, सब आसपास में घर में रहते हैं। जाने पर सब लाठी डंडा लेके पहुंच जाते हैं और ना तो कुछ बोलने देते हैं ना तो सुनते हैं। और क्योंकि जब अंचल से रिपोर्ट मांगा गया तो अंचल तो ऐसे ही बिकाव है, अंचल में जो मर्जी आया वो दिखा दिया कि इसमें रिपोर्ट में बता दिया गया है कि आज पूरे प्रदेश में आदिवासियों की धड़ल्ले से ज़मीन लूटी जा रही है, और आदिवासियों के जो है ज़मीन जो है गैर आदिवासी के द्वारा जो है फर्जी कागजात बना करके पूरा लूटा जा रहा है, जिसमें पूरा समाज के लोग त्राही हैं। देखिए, झारखंड की परिस्थिति और झारखंड के आदिवासियों की परिस्थिति दिनों दिन बद से बदतर होती जा रही है कि कुछ गैर आदिवासी साहू परिवार के लोग उस पर जबरन कब्जा करके बैठे हैं। बेचारा घर से बेघर हो चुके हैं। और बोला जाए तो सरकार के नाक के नीचे से सादा पट्टा बन रहा है, और बीडीओ चाहे थाना नहीं, सीओ चाहे थाना वगैरह जितना है सारे मिली भगत से ज़मीन बिक्री हो रहा है। हम तो कहना चाहता हूं कि सरकार इसमें दोषी है। अबुआ सरकार है, कैसे ज़मीन बिक रहा है, डबल जमाबंदी हो रहा है। ये क्या है भाई? आपका भी रसीद मेरा भी रसीद किस आधार पर काट रहे हैं? इसका कहीं ना कहीं यहाँ के पदाधिकारी, यहाँ के अंचल अधिकारी वो पैसा लेकर के काटा जा रहा है। ऐसे में आप लोग अब आगे क्या रणनीति होगा? देखिए, आज पूरा झारखंड में देखा जाए आदिवासी राज्य बना, आदिवासियों के लिए बना, और जिस तरह से यहाँ पे ज़मीन का लूट मचा हुआ है, आज हम लोग जो अबुआ सरकार से उससे भी उम्मीद किए थे कि मेरा ज़मीन का संरक्षण होगा, लेकिन आज बहुत बड़ा विडंबना है कि मेरा व्यवस्था का ज़मीन भी लूटने का काम कर रहा है। और अभी जो पुरानी रांची में अगर वैसे मामला हम लोग जो हाउसिंग बोर्ड का देखते हैं, वैसे रैयत को तुरंत केस किया जाता है जो अपने समाज और अपने धर्म के ज़मीन को बचाने का काम करते हैं। तो यह बहुत ही विडंबना का बात है। राज्य सरकार का कोई भी पहल नहीं चल रहा है, इसलिए आज सामाजिक संगठन के माध्यम से आज लोग एकत्रित हो रहे हैं। गांव-गांव जाके हम लोग जागरूक कर रहे हैं कि लोग अपने ज़मीन को बचाने के लिए ग्राम सभा को मजबूत करिए, अपने हक अधिकार को पहचानिए, क्योंकि कोई आपके साथ नहीं खड़ा है। इसलिए आज हम लोग का गाँव का भ्रमण चालू है, और जहाँ भी हमारे आदिवासी मुद्दे रहेंगे, ज़मीन की बात रहेगी, वहाँ पर पूरा समाज, पूरा संगठन हम लोग ताकत लगाएंगे और उस ज़मीन को हम लोग बचाने का प्रयास करेंगे। आज भी यहाँ जो मौजूदा स्थिति है कि लोगों को यहाँ से बेदखल किया गया, और जो जमीन ट्रांसफर नहीं हो सकता है, जो गैर आदिवासी का हित में नहीं हो सकता है, वैसे लोग यहाँ पे कब्जा करके बैठे हैं। तो वैसे गैर आदिवासियों को भी मैं आगाह करना चाहूँगा कि आदिवासी ज़मीन को आप कोई एंगल से नहीं ले सकते हैं, और मेरा जो आदिवासी समाज का ज़मीन को गिर नज़र डालना बंद करे, अन्यथा समाज उस पर कड़ी कार्रवाई करेगा। क्या कहिएगा, क्या हुआ है आपका? कितना जमीन था? जमीन तो 8 एकड़ कुछ बता रहा है। तो खतियानी जमीन है? तो खतियानी है ना। खतियान में किसका नाम है आपका? हमारा चाचा का और बाप का। कौन लोग ले लिए? और अभी तो ये सब तेली लोग अपना अपना खेती कर रहा है, बाकी हम ये सोच तो भगा दिया। अभी रसीद कट रहा था? हाँ, रसीद तो कट रहे। अभी रह भी नहीं पा रहे अपनी जमीन पे? आप नहीं रह रहे हैं, अभी इधर रहते हैं। कब का रसीद है? 25-26 का है, एकदम करेंट है। हाँ। लेकिन फिर भी आप लोग को नहीं रहने देता है। कितना जमीन है इसमें? होगा 3 एकड़ कुछ। इसमें आप बेटा है? मैंने रिलेटिव है। इनका क्या नाम है? पूरा अपना नाम बताइए। मेरा नाम विनोद एक्का हुआ। क्या है, क्या ये हेतु मोजा का बात है। नागो उरांव के नाम से खतियान में नागो उरांव के वगैरह के नाम से दर्ज है, नागो उरांव के नाम से रसीद करती है। इसमें कुछ ज़मीन एयरपोर्ट में जब शुरू में अधिग्रहण हुआ था उस टाइम गया हुआ है, और बाकी कुछ शेष ज़मीन जो इनका खेत है बचा हुआ है। उसमें साहू परिवार लोग के द्वारा एक ही गोतिया है, सब आसपास में घर में रहते हैं। जाने पर सब लाठी डंडा लेके पहुंच जाते हैं, और ना तो कुछ बोलने देते हैं ना तो सुनते हैं, खाली चाँव 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 वहाँ पर करके आदमी को भगा दिया जाता है। हम लोग एक बार नहीं 2-3 बार गए, वहाँ पर जा चुके हैं।
वहाँ पे क्या काम कर लिया है अपने आपकी जमीन पे घर बना हाँ, कुछ जमीन, 1-2 जमीन पे घर बना दिया है। घर है घर हाँ, वो घर तो पुराना ऐसे ही बना के वहाँ पर छोड़ दिया गया है। पहले खेती बाड़ी करता था और बाद में जब ये सब बात होने लगा जमीन के बारे में तो तुरंत उसमें घर निर्माण करने लगा। तो हम लोग इसके लिए एक बार इनके जो भाई थे, कोर्ट कचहरी सब जगह गए आप लोग? नहीं, हम लोग एसडीओ कोर्ट में 144 के लिए आवेदन किए थे, 144 लगाने के लिए, लेकिन उसमें कुछ किसी तरह का सुनवाई नहीं हुआ। और क्योंकि जब अंचल से रिपोर्ट मांगा गया तो अंचल तो ऐसे ही बिकाव है, अंचल में जो मर्जी आया वो दिखा दिया कि इसमें रिपोर्ट में बता दिया गया कि ये सादा पट्टी से बिक्री हुई, जबकि सीएनटी एक्ट का जमीन में अपने समाज पे ही अब उम्मीद है। अब तो समाज के ही लोगों से उम्मीद है, क्योंकि यहाँ के समाज के लोग हमेशा बढ़ चढ़ के हर चीज़ में हिस्सा लेते हुए हैं, चाहे धार्मिक चीज़ हो, चाहे ज़मीन की बात हो, चाहे किसी पे शोषण की बात हो। क्या अपील करना चाहेंगे आप समाज? हम सब यहाँ से अपील करना चाहेंगे कि जो इनका ज़मीन है उनको वापस दिलाया जाए और इनके साथ दिया जाए, ताकि ये कर रहे हैं आप लोग को थाना कोर्ट कचहरी थाना में कोई थाना तो पैसा सुनता है, पैसा फेंकिए तमाशा देखिए, और साहू वाला लोग पैसा वाला है। और हमारे यहाँ पर ही जो बैठे हुए हैं इनके पास ना तो पैसा है ना तो घर है, जो भी रहते थे पुराना घर में वो भी धस गया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विनोद एक्का हुआ। मैं नामकुम में रहता हूँ। अच्छा। और ये मेरे पास ही अभी रह रहे हैं। अच्छा, हम इनके रिलेशन। हाँ, जबकि इन्हीं का जमीन है। इनका जमीन है, नहीं रह पा रहे, नहीं रह पा रहे, यहाँ से भगा दिया जा रहा है इनको। इनके बाल बच्चे लोग, इनके बच्चे हैं, सब लोग हैं। कहाँ गए? ये देखिए, एक है। बताइए क्या कहेंगे, जो मामला आप लोग यहाँ पहुँचे हैं, बैठक कर रहे हैं, क्या कहेंगे? आज पूरे प्रदेश में आदिवासियों की धड़ल्ले से ज़मीन लूटी जा रही है और आदिवासियों के जो है ज़मीन जो है गैर आदिवासी के द्वारा जो है फर्जी कागजात बना करके पूरा लूटा जा रहा है, जिसमें पूरा समाज के लोग त्राही हैं। आज हम लोग आदिवासी ज़मीन बचाओ अभियान के तहत उलगुलान पार्ट 2 का शुरुआत किए हैं। जिस तरह से भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो झानो ने अपना लड़ करके अपने जल जंगल जमीन धर्म संस्कृति की रक्षा की है, उसी तरह से अब समय आ गया है कि समाज उसी के तर्ज पर आंदोलन कर रही है और आंदोलन के बदौलत ही आज समाज की धार्मिक, सामाजिक और रैयती ज़मीन को बचाने का काम करेगी। क्योंकि आज हमारे समाज के लोग गरीब गुरबा है, दुखित पीड़ित है, थाना पुलिस कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते जो है उसका चप्पल घिस जाता है, फिर भी उसको जो है न्याय नहीं मिलता है। समाज जो है सुलभ न्याय के लिए अब समाज की ओर रुख कर रहे हैं और समाज उसको भरोसा दिलाती है कि समाज सबके साथ न्याय करेगी और ऐसे दुखित पीड़ित गरीब गुरबा है जिसका ज़मीन लूटी जा रही है, छीनी जा रही है, उसको जो है समाज के लोग न्याय देने का काम करेंगे। कौन लोग हैं ये जो लूट रहे हैं, क्या है ताजा मामला? अभी निश्चित तौर से जो है गैर आदिवासियों लोग के द्वारा एक आदिवासी का ज़मीन को लूट लिया जा रहा है। चूँकि जो है वो लोग गरीब गुरबा है, उसको यहाँ से डरा धमका करके मारपीट करके हेतु मौजा से भगा दिया गया है। वो जो है पलांडू में रहते हैं, नामकोम में रहते हैं, जो आए हैं धुमसाय कच्छप जी हमारे बीच में भी उपस्थित है। और एक भाई तो लड़ते लड़ते जो है उसको आवेदन सब जगह दिए, थाना पुलिस में भी गुहार लगाए, हम लोग यहाँ तक ईडी तक भी जाँच में दिए, लेकिन किसी तरह से भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। आज हम लोग जो है मजबूरन जो है समाज के लोग यहाँ पर बैठक करके एक निर्णय ले रहे हैं कि अब समाज को क्या हम लोग बचा पाएंगे या समाज जो हम लोग का अपेक्षा करती है उसमें हम लोग जो है सिद्धू कानू, चांद भैरव की तरह हम लोग लड़ करके ज़मीन को वापस कराएंगे। इसलिए आज हम लोग बैठक रखे हैं। क्या कहेंगे दीदी, लगातार ये मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा है? देखिए, झारखंड की परिस्थिति और झारखंड के आदिवासियों की परिस्थिति दिनों दिन बद से बदतर होती जा रही। कितनों हम लोग आदिवासी सरकार बना रहे हैं, आदिवासी मुख्यमंत्री बना रहे हैं, लेकिन जो हम लोगों को चाहिए हमारे जल जंगल ज़मीन की सुरक्षा, अपने हक अधिकार की सुरक्षा, आरक्षण पर सुरक्षा, लेकिन वो कुछ भी हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। और यही कारण है कि आज सभी सामाजिक संगठन एकजुट होकर अपने जल जंगल ज़मीन को खुद बचा रहे हैं। और इसी संदर्भ में आज हम लोग धुमसाय कच्छप जी का जो हेतु मौजा में ज़मीन है और कुछ गैर आदिवासी साहू परिवार के लोग उस पर जबरन कब्जा करके बैठे हैं, बेचारा घर से बेघर हो चुके हैं और ये अभी दर दर की ठोकर खा रहे हैं। अभी नामकुम क्षेत्र में किसी गांव में रहते हैं, इनका परिवार भी ख़त्म होने के कगार पर है, तो इन्हें लगातार धमकियां भी मिलती रहती है। 144 भी किए, लेकिन उस पर भी इन लोगों को किसी तरह का कोई सफलता हासिल नहीं हुआ। और आज ज़मीन
इनके हाथ से लगभग निकल चुका है। और सूचना यह भी मिली है कि अंचल का जो रिपोर्ट हम लोग देख रहे हैं उसमें लोग सादा पट्टा पर बसे हैं। जब ये आदमी जो खतियानधारी का वंशज है, ये आदमी जब किसी को लिखे ही नहीं है ज़मीन, तो सादा पट्टा भी होता तो परिवार के लोग या खतियानधारी के जो वंशज हैं वो लिखते हैं, उनको बेचना होता है तो। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रहा है, इनका कहना है कि हम लोग ज़मीन कभी बेचे ही नहीं है। तो सादा पट्टा बनाया कौन और सादा पट्टा लिखा कौन, ये सवाल है। तो इसकी जांच अब सामाजिक संगठन के लोग करेंगे और इनकी ज़मीन को हम लोग वापस दिलाएंगे। क्या आप लोग कागज देख रहे हैं? सारा कागज ठीक ठाक है, उसके बावजूद ऐसा घोटाला चल रहा है? देखिए, गरीब निरह आदिवासी समाज जो अशिक्षित भी है और कहीं से लड़ नहीं पा रहे हैं, और सादा पट्टा जो जिस तरह से हावी हो जा रहा है, सरकार को बहुत बार बोली कि सादा पट्टा पे नियम कानून बनाइए। सिंटेट का जो कानून है उसको कठोरता से पालन करना चाहिए, ये नियम बनाइए। लेकिन अभी तक इस तरह का नियम नहीं बना पाए है सरकार। और बोला जाए तो सरकार के नाक के नीचे से सादा पट्टा बन रहा है, और बीडीओ चाहे थाना नहीं, सीओ चाहे थाना वगैरह जितना है, सारे मिली भगत से ज़मीन बिक्री हो रहा है। और गैर आदिवासी जो गरीब तबके के आदिवासी है उनका शोषण कर रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने इस आवेदन के तहत आदिवासी बचाओ मोर्चा जो बना है, आदिवासी समाज में जितनी भी समस्या है, भूमि लूट की समस्या और भी समस्या, सबसे ज़्यादा तो ज़मीन लूट ही समस्या है, इस पे हम लोग अमल करेंगे कि आज इस बैठक के माध्यम से आए हैं धुमसाई कच्छप को न्याय दिलाने के लिए। और जिस तरह से परिस्थिति बनी हुई है कि इनका ज़मीन रहते हुए भी इन्हें पलांडू में अपना किन्हीं दूसरे के घर में उनको ठिकाना उसमें रहना पड़ रहा है, तो बहुत की बात है। और साथ में इनके जो भाई है, जो अभी बताया गया कि उस ज़मीन के लिए वही आंदोलन कर रहे थे, सभी जगह आवेदन उनके नाम से गया और पैसा के अभाव में वो मर भी गया रिम्स में। तो इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न हुई है। आदिवासी समाज के तरफ से हम लोग आए हैं और अभी हम लोग चाहते हैं कि इनको न्याय दिलाए और उस प्लॉट में भी हम लोग जाए कि किस तरह से कौन कब्जेदार में है किनका, और सादा पट्टा में किस तरह से वो रह रहे हैं जब ये लिखे नहीं हैं। और ये इनका बोलना भी है कि जो ये जो हवाई अड्डा के नाम से जो ज़मीन दिया गया है, मुआवजा भी नहीं मिला है हम लोगों को, और सादा पट्टाधारी के द्वारा ही उठाया गया है। तो अगर ये सच है तो कैसे सच है, ये भी हम लोग जांच का विषय है, इसको भी देखना चाहेंगे। क्या कहेंगे झारखंडियों के लिए? लेकिन देखने के लिए कुछ और ही मिल रहा है। झारखंडी तो अब अपने ज़मीन से ही बेघर होकर कहीं और रह रहे हैं। मीडिया के माध्यम से ही बोलना चाहता हूँ कि आज हम लोग को आवेदन मिला था हेतु मौजा के संदर्भ में, और हम लोग आए, इस कड़ी में बैठक भी हुई, ग्रामीणों की आम सभा भी हो रही है। मामला 8 एकड़ का है, जिसमें विवाद 3 एकड़ समथिंग का है। मैं यही कहना चाहता हूँ, हम तो कहना चाहता हूँ कि सरकार इसमें दोषी है। अबुआ सरकार है, कैसे ज़मीन बिक रहा है। सादा पट्टा CNT एक्ट की धाराओं में गैर कानूनी है, कोई मान्यता नहीं है, फिर भी एक्सरसाइज की जाती है। और हम देख रहे हैं कि आदिवासी समाज दिनों दिन जो है वो संघर्ष की ओर बढ़ रहा है, और उसके साथ कोई खड़ा नहीं हो रहा है, सरकारें नहीं हो रही है। और एक बड़ी चीज़ देखने को मिला है, जहाँ पर नामकोम मौजा में यहाँ पर इतनी ज़मीन का वायलेशन है कि 17 एकड़ 20 एकड़ 30 एकड़ तक वायलेशन है यहाँ पर। आप माल्टी के क्षेत्र में जाएंगे, आप उधर नामकोम के क्षेत्र, सिद्रोल के क्षेत्र में जाएंगे, तो डबल जमाबंदी हो रहा है। ये क्या है भाई? आपका भी रसीद, मेरा भी रसीद, किस आधार पर काट रहे हैं? इसका कहीं ना कहीं यहाँ के पदाधिकारी, यहाँ के अंचल अधिकारी वो पैसा लेकर के काटा जा रहा है। हम यही संदेश देना चाहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से कि आदिवासी मरा नहीं है। हमारे अध्यक्ष जी बोल रहे थे उलगुलान पार्ट 2, उलगुलान एक उलगुलान चली थी बिरसा मुंडा के समय में, अब उलगुलान फिर हम चलेंगे। और चेतावनी देना चाहते हैं जो आदिवासियों की ज़मीन पर नज़र है, खासकर आदिवासी दलालों को, गैर आदिवासी दलालों को। दलाल का कोई जात नहीं होता है, दलाल चाहेगा तो किसी को भी बेच सकता है। लेकिन दलाल को मैं यही कहना चाहते हैं, जब समाज जग रही है तो आप किसी भी कीमत पर हमारी ज़मीन पर नज़र ना रखें, चाहे कितने भी। देखिए बहुत सारी चीज़ें कहता है, हमारे ठग करके हमारे रेत को लिखवाया जाता है, कभी कभी क्या किया जाता है, और हमेशा ज़मीन पर कब्जा करने का प्रयास करता है, और डर भय का नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूं सरकार से
कि हमेशा विशेष टास्क फोर्स बना करके ऐसा ही बैठक करके अभी मामले आए हैं कि सरकार के द्वारा गैर मजरूआ जमीन को चिन्हित करने का प्रयास कर रहा है लोग। मैं डिमांड ये करना चाहता हूँ, जहाँ पर भूमियारी जमीन है, जहाँ पर डाली कतारी जमीन है, वहाँ जमीन पे भी सरकार जो है चिन्हित करके ये करे, नहीं तो हम लोग जो है अब पत्थर गड़ी लेकर बोर्ड गाड़ेंगे। अब ये हम लोग अगला बैठक में प्रस्ताव लेंगे, जहाँ जहाँ मेरा भूमियारी जमीन होगा वहाँ पर गाड़ करके जो है प्रतिवाद करेंगे, विरोध करेंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ, जमीन के मसले पर किसी भी कीमत पर हम झुकेंगे नहीं, कंप्रोमाइज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा समाज गरीब है। और वैसे लोगों को भी हम कहना चाहते हैं कि आदिवासी समाज के दलाल वो क्या करता है, स्कॉर्पियो खरीद के बड़े बड़े बिल्डिंग बनाता है और मुँह में तेल लगा के घूमता है, उसको लगता है कि बाप का कमाया हुआ चीज़ है। अरे भाई, ज़मीन बेचना छोड़ो, कोई व्यापार करो, क्योंकि आदिवासियों का उद्देश्य और लक्ष्य आदिवासी धर्म और ज़मीन है। ये जब नहीं रहेगा तो हम कहीं नहीं रह पाएंगे। और इसी कड़ी में आज हम आए हैं, इनके साथ रहेंगे, अभी मुआयना भी करेंगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ जो रैत के लोगों को, जो गैर आदिवासी लोग हैं, कि आप ज़मीन पर, आदिवासी ज़मीन पर हस्तक्षेप करने का काम न करें, अन्यथा खूनी संघर्ष होगा। और आने वाले से प्रशासन से भी चेतावनी देना चाहते हैं, जहाँ पर देखते हैं कि गैर आदिवासी बना रहा है तो पुलिस नहीं जाती है, जहाँ आदिवासी बनाने जाता है सट पुलिस आ जाता है। तो हम ये कहना चाहते हैं किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और देखते हैं कि वकील का भी बहुत बड़ा रैकेट काम कर रहा है यहाँ पर, हारने का बड़े बड़े टीम में भी चल रहा है। वकील, 2 वकील मिलते हैं और अंडरग्राउंड मिल करके हारने का पैसा लेता है, कितना 5 करोड़ 10 करोड़ बड़े बड़े पैसा लेते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ समाज के लोगों से कि आप जो है बैठक करिए, हमेशा जो है जागरूकता फैलाएं हम लोग, और ज़मीन बचाने का काम करेंगे, नहीं तो कोई बचाने वाला काम नहीं है। रोज़ कोर्ट जाइए, हार जाइए तो सुप्रीम कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, कभी क्या कोर्ट, जाते जाते जो हम लोग हारे जा रहे हैं। इसलिए समाज अपने हाथों में लिया है और ज़मीन की लड़ाई को हम आगे बढ़ाएंगे और चट्टानी एकता के साथ आपको समर्थन करने का काम करेंगे। इसी को लेकर आए थे, ज़मीन को लेकर के, और ज़मीन लगातार अभियान चलता रहेगा। प्रशासन सरकार से कहेंगे कि हम लोग को मदद करिए, हम लोग को डराइए मत, मदद करिए, क्योंकि आप जिस ज़मीन में आप काम कर रहे हैं वो आदिवासियों की ज़मीन है। और ये अलग राज हुआ है ज़मीन और धर्म को लेकर के, इसको बचाने का काम करेंगे तभी आदिवासी बचेगा। झारखंड की आवाज यूट्यूब न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज।